साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की धरती पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। तो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी। बाबा साहब ने कोई भी काम गलत नहीं किया, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे किसी को ठेस पहुंचे, जिससे किसी का बुरा हो, ऐसा बाबा साहब ने नहीं किया। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से सबको बराबरी का हक दिया है। इसलिए मुझे समझ में ये नहीं आता कि लोगों की भावनाएं कैसे आहत हो रही है। हम तो उनको नहीं कुछ कहने जा रहे, ये तो हमने इतिहास जान लिया। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। क्योंकि अब हमको पता चला कि हम तो बौद्धिस्ट थे, हम तो इस देश के शासक थे। तो अब हमको यकीन हो गया है और इसी चीज़ को अपनाते हुए हमने घर वापसी करी है बौद्ध धर्म लेकर। घर वापसी आप लोगों की? हाँ, ये घर वापसी है हमारी। लेकिन कहा जा रहा है हिंदू देवी देवताओं को अपमान हुआ उस 5 तारीख के जो प्रोग्राम में। कैसे अपमान हुआ? बाबा साहब को क्यों नहीं टारगेट किया उस टाइम पर? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। वो हमारी अभिव्यक्ति है, वो हमारी स्वतंत्रता है कि हम किसी भी देवी देवता को माने ना माने, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कोई हमको जबरदस्ती अपने देवताओं को नहीं थोप सकता। क्या हम उनको बौद्ध धर्म थोप रहे हैं? नहीं ना। तो अगर हम अपने बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, SC/ST का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, तो उनकी भावनाएं कैसे ठेस होती है मुझे ये नहीं मालूम। तो क्यों इतना विवाद खड़ा किया गया? ये विवाद सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों को डर है, मनुवादियों को ये डर लग गया है कि ये जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है ये इस देश में लागू हो गई तो वो एक दूसरे का शोषण नहीं कर पाएंगे। वो जो धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। वो जो तरह तरह के मार्केट में बाबा बैठे हैं जो भगवानों का सहारा लेकर लोगों को लूट रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी महिलाओं का शोषण हो रहा है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। उसमें आसाराम है, रामपाल है, राम रहीम है, इस तरह के तमाम बाबा जो बैठे हैं वो धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं का मुंह तोड़ने का काम हम जैसी महिला करेंगे। लेकिन शकुन बौद्ध जी, आप लंबे समय से बौद्ध धर्म का प्रचार कर रही हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं जी। सुना हमने कभी 2 या 10-20 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन अब लोग 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 20-20 हज़ार, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि ये लोग मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मनुवादी सरकार यहाँ पर बैठी है जिसमें न केवल हमारे बच्चों की एजुकेशन छीनी जा रही है बल्कि तमाम वो सरकारी, क्योंकि उनको पता है कि आरक्षण अगर डायरेक्ट रूप से छीना तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्राइवेट करने पर तुले हुए हैं और कर दिया उन्होंने प्राइवेट। क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर देंगे तो हमको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा और ये जो बेचारे SC/ST के जो बच्चे हैं वो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था मनोवादी, मैं कह रही हूँ उसी व्यवस्था को देखते हुए लोगों ने अब ये ठान लिया है कि हम ऐसी गली सड़ी व्यवस्था में नहीं रहने वाले जहाँ पर ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद पे शोषण किया जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं मनुवादी सरकार है। केजरीवाल तो बाबा साहब के भक्त हैं, वो तो कहते हैं मैं बाबा साहब का भक्त। हमें भक्त नहीं चाहिए, हमको दिखावा नहीं चाहिए। ये लोग जितने भी आज बाबा साहब की बात करते हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं क्योंकि वो विचारधारा पे काम नहीं करते। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी पूजा करने से या मेरी मूर्ति लगाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर इस देश में भला होगा या इस देश में शांति आएगी या ये देश तरक्की करेगा या ये देश सोने की चिड़िया बनेगा तो भारत को बौद्ध में होना ही पड़ेगा। और सरकार तो मंदिरों पे ध्यान दे रही है, मंदिर बना रही है तमाम विश्व गुरु बनेगा भारत। तो विश्व गुरु वो बनाते रही है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनका नकाब पोष होने वाला है। आज भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या इसका कोई नुकसान होगा सरकार को? 100% होगा और आने वाले समय में आप देखिए कि इस तरह की भीड़ आपको हर जगह मिलेगी, हर चौराहे पे मिलेगी, क्योंकि इस देश में तथागत बुद्ध का धम्म होगा और बाबा साहब की विचारधारा पर ही काम करेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। मंत्री के आह्वान पे आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है आपको उनके साथ? नहीं, किसी भी मंत्री के आह्वान पे इतना मतलब लोग इकट्ठा नहीं हुए, मुझे नहीं लगता।
ये आज का पावन पर्व है और इस दिन बाबा साहेब के लिए, हाँ 14 अक्टूबर के लिए सब लोग इकट्ठा होते ही हैं और ये हमारा पावन पर्व है। इस दिन बाबा साहेब ने हमको 22 आदेश दिए थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी तमाम SC ST OBC के लोग हैं उन सब से आह्वान करना चाहूँगी, उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने घर वापसी कर लो यदि अपना शोषण नहीं कराना। महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप? बहुजन महिलाओं को मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहती हूँ उनको कि ये जो तमाम गली सड़ी व्यवस्था के अनुरूप आपका जो शोषण हो रहा है उस पाखंड को, उस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो आपको पाखंड परोसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए और बाबा साहेब की विचारधारा को अपना लीजिए, क्योंकि एक अकेले मसीहा बाबा साहेब ही ऐसे थे जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए, आपको पैर की जूती से सिर का ताज बनाने के लिए काम किया, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा और तमाम वो राइट दे दिए। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो अगर जब तक केजरीवाल का चेहरा सामने आ गया सबके 100% सबके सामने आ गया, क्योंकि जो सच्चाई है वो एक ना एक दिन तो सामने आती ही है। तमाम लोग आज जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज 26 अलीपुर रोड के लिए पद यात्रा निकाली है, उसके लिए तमाम दलित समाज के जो लोग हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं और मंत्री साहब का साथ देने के लिए आए हैं। मामला क्या हुआ, दरअसल 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें तमाम लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो पढ़ी। उसको लेकर देश भर में विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि मंत्री साहब को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया है, कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफा उनसे पहले भी पता। बिल्कुल पता। तमाम लोग आज पद यात्रा निकालने, राजेंद्र पाल का जो इस्तीफा हुआ उसको लेकर दलित समाज में खासा रोष है, गुस्से में है। और जो 26 अलीपुर रोड है, आज ये सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, पद यात्रा है, इनके देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।